हम अपने जीवन में जो भी कुछ करते हैं वह कार्य गलत हो या सही हो, इन सब में हमारे सोच और विचारों बहुत बड़ा योगदान होता है। आपने अगर एक बार मन बना लिया कि मुझे यह कार्य करना है तो आप उसे हर हाल में कर लेते हैं, फिर वह कार्य कितना भी कठिन ही क्यों ना हो। लेकिन इसके विपरीत अगर आप किसी भी आसान कार्य को गलत तरीके से सोचते हैं या करते हैं तो ये बात पक्का है कि आप उस कार्य को कभी नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, कहा गया है कि जिंदगी में असफलता या सफलता ये सभी हमारे विचारों पर ही निर्भर करते हैं। आजकल हम में से ज्यादातर व्यक्ति के दिमाग में ज्यादातर विचार नकारात्मक ही होते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। हम अपने दिमाग में आने वाले नकारात्मक विचारों से दूर रहें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि गोल्डन ग्रेड ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों को गणित के संबंधित दबाव और तनाव को समझना था। दूसरी तरफ उन्हें अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीर बनानी थी। तीसरा कदम उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए सिद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए तो पुल बनकर तैयार हो गया और कार चलाने वालों की कई पीढ़ी इस पुल से होकर आने जाने लगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हों, आपकी प्रार्थनाओं का जवाब आपको मिल जाए, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि चेतन मन से और चेतन मन तक आपके विचारों को कैसे पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभावी प्रार्थना का रहस्य आपके और चेतन मन को इच्छित परिणाम से सरोकार करना होता है। आपका चेतन चिंतन पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता हमेशा से सीधी प्रक्रिया करती है। अगर आप रोटी मांगेंगे तो आपको कोई पत्थर नहीं देगा बल्कि आपको रोटी ही देगा। पर दोस्तों, आपको बिना नकारात्मक विचारों के पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी यह आपको मिल सकता है। आप किसी तस्वीर को अपनी आंख से तभी देख पाते हैं क्योंकि वह तस्वीर आपकी आंखों में है, तभी आप उसे देख पाते हैं। किसी विचार के सूत्रीकरण का सबसे सरल तरीका है किसी तस्वीर को ध्यान से देखें। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिसको अपनाकर आप खुश भी रहेंगे और आप पॉजिटिव भी फील करेंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन से उपाय हैं जिनके जरिए आप अपने अंदर बदलाव महसूस करेंगे और खुद को सकारात्मक दिशा में ले जा पाएंगे। पहली आदत है रोजाना किताब पढ़ने की आदत डालें। रोजाना किताब पढ़ना आपके दिमाग और विचारों को खोलने में मदद करेगा। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप खुद को टाइम देंगे और अपनी डेली की रूटीन लाइफ से बाहर निकल कर सोच पाएंगे। दूसरी आदत है अपना पसंदीदा या कोई नया काम सीखें। तीसरा तरीका है रोजाना मेडिटेशन करें। मेडिटेशन आपके दिमाग से नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने में मदद करता है। नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से दूर रहें। ऐसे लोग जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं या ऐसी बातें करते रहते हैं, उनसे हमेशा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। उनके साथ रहने से आप पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपकी सोच भी प्रभावित होगी। हर छोटी छोटी बात या परेशानी को आप नकारात्मक नजरिए से देखने लगेंगे। इसीलिए हमेशा उत्साही, कुछ नया करने को लेकर जोश वाले और हंसमुख इंसान से अपनी दोस्ती बनाइए। नकारात्मक ख्याल आए तो ध्यान बदल लें। दोस्तों, नकारात्मकता से दूर रहने का ये भी बहुत अच्छा तरीका है। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल मन में आए तो तुरंत अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करिए। कोई सुंदर गीत सुनने लगिए, किसी से बात करें या फिर खेलने या मनोरंजन आदि में खुद को व्यस्त करें। समस्या पर फिर थोड़ी देर बाद खुले मन से विचार करें। परिस्थिति बदलने लगेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। चौथा उपाय है योग और प्राणायाम करें। पॉजिटिव सोच लाने के लिए योगाभ्यास और कसरत भी एक बहुत अच्छा तरीका है। यह केवल शरीर फिट नहीं रखता बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको मजबूत बनाता है और आपको आत्मविश्वास से भर देता है। पूरे दिन में केवल एक समय तय कर ले और उसी समय पे आप प्राणायाम या योगाभ्यास करें। पांचवा उपाय है ईश्वर में ध्यान लगाएं। दोस्तों, नकारात्मकता को दूर करने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप ईश्वर का ध्यान करें। अगर पूजा पाठ संभव नहीं है तो कम से कम 5 से 10 मिनट ध्यान करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और मन भी हल्का होगा। नकारात्मकता को दूर करने का पांचवा उपाय है हंसते रहो। जीवन में उदासी नकारात्मकता लाने का एक बड़ा कारण है।
हम बार बार छोटी छोटी बातों पर तनाव में रहते हैं। विज्ञान भी लाफ्टर थेरेपी के महत्व को मानता है। अपने मन को शांत रखें और रोजाना सुबह 10 मिनट हंसें। दिन भर की भागदौड़ के बीच भी हंसने का बहाना खोजें और टेंशन नहीं लें। छठा फायदा, सुस्ती दूर भगाइए और व्यस्त रहने का प्रयास करिए। दोस्तों, आपको चाहिए कि आप किसी न किसी काम में हमेशा व्यस्त रहें। अगर कोई काम नहीं है फिर भी आप अच्छी किताबें पढ़ें, कोई कथा कहानी सुने। फिल्मों का शौक है तो इसका भी सहारा ले सकते हैं, पर खाली नहीं बैठें। खाली बैठने से कई बार हमारे दिमाग में बेवजह की बातें और नकारात्मक चीजें आती हैं। साथ ही सुस्ती को भी दूर भगाएं। अगर आप सुस्ती को दूर भगाने में कामयाब रहते हैं तो ज्यादा व्यस्त रहेंगे और कुछ नया करने के बारे में सोच सकेंगे। सकारात्मक सोचें और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। दोस्तों, किसी ने कहा है कि इंसान की सोच से ज्यादा प्रभावी उसके शब्द होते हैं। मतलब कि आप वो हैं जो आप खुद अपने बारे में सोचते हैं और बोलते हैं। आप अपने जीवन के बारे में जो बोलते हैं और वैसी ही लाइफ आपकी होती है। और जो आप बोलते हैं और सोचते हैं आपका दिमाग वही ग्रहण करता है। इसीलिए हमेशा अपने लिए अच्छे और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। बदलाव आपको खुद ही नजर आएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। खुद में आत्मविश्वास जगाएं। कई बार भाग दौड़ भरी जिंदगी हमको नकारात्मक घेर लेती है और उस दौरान ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ बेकार बेगाना लगने लगता है। ऐसा लगता है कि हम दूसरों के पीछे रह गए और सभी लोग हमसे आगे बढ़ गए। इस सोच की मुख्य वजह तनाव यानी स्ट्रेस और थकान है। और हमारी ये नकारात्मक सोच हमको डिप्रेशन जैसी कई मानसिक बीमारियों का शिकार बना देती है। इसीलिए इस तरह की सोच को खुद से दूर रखना बहुत जरूरी है। हर किसी के जीवन में अच्छा या बुरा दोनों तरह का समय आता है। जब आपके दिमाग में नकारात्मक सोच बढ़ने लगे तो आप कलम उठाइए और सभी अच्छे पलों को लिख डालिए जो आपके जीवन में आए और आपको सबसे ज्यादा खुशी दी हो। यकीन मानिए, ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपकी नकारात्मकता कम हो रही है और उसकी जगह सकारात्मक सोच ले रही है। अच्छे जीवन के लिए जरूरी है कि नकारात्मक विचारों से दूर रहा जाए